तो आइए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 8C कक्षा 10 त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं आइडेंटिटी चल रही हैं, जिसका 3 नंबर तक का प्रश्न जो है वो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। आइए आज चौथे प्रश्न पर। इसके चौथा प्रश्न बच्चों आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू, दो ब्रैकेटों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो इंटू मानोगे, 1 + cot थीटा - cosec थीटा। कितना प्रूव करके लाना है? 2 लाना है। तो बच्चों हम इसका LHS लेकर चल रहे हैं। LHS क्या है? 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा -cosec थीटा। अब देखिए यहाँ इसकी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों क्या बनेगा? मल्टीप्लाई कर दें या इसको हम थोड़ा सरल रूप में तोड़ दें। सरल रूप में तोड़ने के लिए बच्चों तुमको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा और sec थीटा बराबर होता है बच्चों 1 बटे cos थीटा। थोड़ा आसान हो जाएगा। 1 + cot थीटा को लिख सकते हो, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan का उल्टा cot होता है, तो cot थीटा बराबर इसका उल्टा होगा, cos ऊपर हो जाएगा sin नीचे हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। cosec थीटा को बच्चों cosec sin का व्युत्क्रम होता है, तो cosec थीटा को 1/sin थीटा, और sec जो होता है cos का व्युत्क्रम होता है, तो sec थीटा को 1/cos थीटा। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, इसके नीचे इसमें एक मान लेते हैं और इसके नीचे इसमें एक मान लेते हैं। तो अब देखिए एक और cos थीटा, और cos थीटा का जो एलसीएम होगा वो बच्चों cos थीटा होगा पहले ब्रैकेट में। तो 1 से इसका गुणांक 1, इसके गुणे में कोई नहीं तो 1 मानो। 1 से इसका गुणांक 1 कट गया तो क्या बचेगा? cos थीटा। cos थीटा एक की बच्चों गुणा क्या हो जाएगी? cos थीटा प्लस cos से cos कटेगा 1 बचेगा, 1 sin की गुणा sin थीटा प्लस cos से cos कटेगा 1 की गुणा बच्चों 1। तो इस प्रकार से पहला पद जो प्राप्त हुआ cos थीटा + sin थीटा + 1 बटे cos थीटा इंटू, यहाँ देखिए 1 sin का एलसीएम लोगे बच्चों तो sin थीटा हो जाएगा। 1 से इसका गुणांक उसी प्रकार से इसके गुणे में कोई नहीं तो 1 मान लीजिए, 1 से इसका गुणांक 1 कटेगा भाग देने पर, sin 1 की गुणा होगी तो बच्चों हो जाएगा sin थीटा प्लस sin से sin कटेगा तो 1 बचेगा, 1 cos की गुणा बच्चों हो जाएगी cos थीटा। sin से sin कटेगा 1 बचेगा, 1 की गुणा बच्चों क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब चाहो तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हो या देखिए अब गुणा ही कर लीजिए, अंश की अंश से गुणा कर दीजिए, हर की हर से गुणा कर दीजिए। cos थीटा sin थीटा की बच्चों गुणा करोगे तो हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। फिर cos से जब cos की गुणा करोगे तो प्लस की गुणा बच्चों प्लस cos की गुणा cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा -1 की गुणा करोगे बच्चों तो -cos थीटा। अब sin से करिए, sin की गुणा बच्चों करोगे तो sin की गुणा हो जाएगी sin स्क्वायर थीटा। sin cos की गुणा करोगे तो प्लस sin थीटा cos थीटा। फिर sin थीटा -1 की गुणा करोगे बच्चों तो -sin थीटा। हालांकि हम यहाँ पर दूसरा भी तरीका बता सकते थे, लेकिन गुणा ही कर लीजिए। अब 1 से करिए तीनों पदों की, तो 1 sin थीटा की गुणा बच्चों sin थीटा, 1 cos थीटा की गुणा बच्चों cos थीटा प्लस की, और 1 की गुणा बच्चों -1 अपान टोटल का अपान बच्चों क्या हुआ? cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो टोटल के अपान में हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ क्या कटेगा बच्चों? यहाँ देखिए -sin थीटा प्लस sin थीटा कटेगा, -cos थीटा बच्चों प्लस cos थीटा से कटेगा। अब बचेगा तुम्हारा क्या? देखिए cos थीटा sin थीटा, तो cos थीटा sin थीटा को बच्चों sin थीटा इंटू cos थीटा भी कह सकते हो। तो sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा प्लस क्या बचा? और बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा? sin स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या बचा? 1। देखिए ये वाला पद जुड़ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचा, इसको लिख लिया, और माइनस का 1 बचा। टोटल के अपान में बच्चों क्या बचा है? cos थीटा इंटू साइन थीटा। बराबर में देखिए इसको बच्चों इसी प्रकार से लिखते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसका ये फार्मूला होता है बच्चों, अगर साइन थीटा और cos थीटा स्क्वायर में जुड़े हैं, कोण समान है, तो इसका मान 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान बच्चों +1 होगा, आगे -1 है। अपान में क्या हो गया? अपान में हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। -1 + 1 कटेगा बच्चों, तो हमको क्या प्राप्त होगा? 2 sin थीटा cos थीटा, और अपान में भी क्या है? cos थीटा
साइन थीटा साइन साइन कटेगा, कास कास कटेगा, तो इस प्रकार से बच्चों आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो LHS है बच्चों किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया तुम्हारा RHS के। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए बच्चों, दिया है कास थीटा दिया है कास थीटा, और इसके अपान में 1 प्लस साइन थीटा। सॉल्व करके बच्चों क्या लाना है, मतलब इस वाले पद को लेकर चलो ये आ जाए, या कह लीजिए इसको सॉल्व करके ये ले आओ और इसको भी सॉल्व करके ये ले आओ। तो देखिए कैसे क्या करते हैं, जब अपान में 1 प्लस साइन थीटा है तो अंश व हर में क्या कर देना बच्चों, LHS इसका लेकर इसका भी चल रहे हैं, तो हर की संयुग्मी से लिख लेना। हर की संयुग्मी से अंश व हर में गुणा करने पर हर की संयुग्मी क्या होती है बच्चों, जब 2 पद हो a प्लस b के रूप में, जैसे 1 प्लस साइन थीटा है तो बीच का चिन्ह बदल दीजिए, प्लस को माइनस कर दीजिए, तो इस वाले पद की ये संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट बन जाएगी। तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और 1 माइनस साइन थीटा से नीचे अंश व हर में लिख लेना। अंश व हर में हर की संयुग्मी से गुणा करने पर, यानी जिस नंबर से अंश में गुणा की है उसी नंबर से हर में गुणा की है, इससे फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यही तो बचेगा। लेकिन अब ऊपर देखिए क्या होता है, ऊपर हो गया कास थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे समझिए एक ब्रैकेट में बच्चों देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसकी गुणा बच्चों क्या हो जाएगी डायरेक्ट, यानी एक ब्रैकेट में समझिए a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो a प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो इसकी डायरेक्ट गुणा होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी डायरेक्ट गुणा हो जाएगी 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। और तुमको पता है बच्चों कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर हम कास स्क्वायर थीटा बराबर कर दें तो कास स्क्वायर थीटा पहले 1 के बराबर होगा, और ये प्लस का साइन स्क्वायर, ये वाला प्लस का साइन स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर थीटा के। तो ऊपर हो गया कास थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, कास स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे, कास स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कास थीटा, ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, नीचे वाले कास स्क्वायर थीटा को बच्चों 2 बार लिख लीजिए, कास थीटा इंटू कास थीटा। एक कास थीटा से एक कास थीटा तुम्हारा कट गया, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा। तो देखिए तुमको इसको लेकर चलना था, ये वाला पद लाना था, या इसको लेकर चलो ये वाला पद ले आओ। तो इसको हम लेकर जब चले तो सबसे पहले ये पद प्राप्त हुआ, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा दें तो हमको ये वाला पद प्राप्त होगा। कैसे बच्चों, इसको तोड़ देंगे, अंश बटे हर में तोड़ देंगे, इसको लिखेंगे 1 बटे कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा, माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। तो ये बच्चों होगा क्या, ये जो तुम्हारा 1 बटे कास थीटा है ये सेक थीटा हो जाएगा, कास का उल्टा सेक होता है, 1 बटे कास सेक थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा टैन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टैन थीटा होता है। तो इस प्रकार से सेक थीटा माइनस टैन थीटा हमको प्राप्त हो जाएगा। टैन थीटा प्लस साइन थीटा अपान में दिया है टैन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या लाना है बच्चों, लाना है सेक थीटा प्लस 1 अपान सेक थीटा माइनस 1। देखिए टैन थीटा का अभी हमने सूत्र बताया, टैन थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा बटे कास थीटा, हम इसका LHS लेकर चल रहे हैं। तो टैन थीटा को तोड़ लिया आपने साइन थीटा बटे कास थीटा में, प्लस आगे क्या लिखा है साइन थीटा लिखा है। टोटल का अपन टैन थीटा को किस में ब्रेक करोगे, साइन थीटा बटे कास थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चों क्या किया जाएगा, ये देखिए ये अंश है ये हर है, अंश में दोनों तरफ से कॉमन क्या है बच्चों, बताइए क्या कॉमन है, तो कहोगे सर जी साइन थीटा कॉमन है। साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, साइन से साइन कटेगा एक बार, बटे में क्या बचेगा बच्चों कास थीटा, साइन से साइन 1 बार कट जाएगा। नीचे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, साइन थीटा कॉमन लोगे, साइन से साइन कटेगा बच्चों, बचेगा क्या, साइन से साइन एक बार कटा, एक बटे में क्या बचा कास थीटा, साइन से साइन बच्चों 1 बार कट जाएगा, साइन थीटा बाहर कट जाएगा। यहाँ पर समझना बच्चों 1 बटे कास थीटा को सीधे सेक थीटा लिख सकते हो, 1 बटे कास थीटा सेक थीटा हो गया, प्लस 1 है तो प्लस 1 बटे 1 बटे कास थीटा बच्चों सेक थीटा हो गया, माइनस 1 है तो माइनस 1। तो इस प्रकार से आपका LHS जो है वो सिद्ध होकर के RHS के बराबर प्राप्त हो गया। उम्मीद है प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिए प्रश्न जो दिया है सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपान में दिया नहीं 7 नंबर बच्चों प्रश्न दिया है सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, बराबर में क्या लाना है
वन माइनस साइन थीटा अपान में क्या है बच्चों 1 प्लस साइन थीटा। इन आइडेंटिटीज में यानी इन त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों में चाहे LHS लेकर चलो RHS ले आओ, चाहे RHS लेकर चलो LHS ले आओ। मान लीजिए हम LHS ही लेकर चल रहे हैं तो LHS लेकर चलेंगे बच्चों तो सेक को लिख सकते हो बच्चों 1 बटे कास थीटा। टैन थीटा को बच्चों क्या लिख सकते हो साइन थीटा बटे कास थीटा का होल स्क्वायर। अब हर समान है, देखिए ये अंश है ये हर है, ये अंश है ये हर है, हर समान है तो एलसीएम इनका कास थीटा ही होगा। कास से कास कटेगा एक बार तो एक एक की गुणा एक हो जाएगी, कास से कास कटेगा एक बार एक साइन की गुणा साइन हो जाएगी का होल स्क्वायर। अब यह होल स्क्वायर अंश पर भी है बच्चों हर पर भी है तो इस होल स्क्वायर को अंश और हर के अलग अलग पदों में तोड़ सकते हो, यानी इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कास थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे जब ये ब्रैकेट हटाओगे तो यह वाली घात कोण पर नहीं लगेगी फलन पर लगेगी, यानी ये जो कास है ये कास पर लगेगी थीटा पर नहीं लगेगी। तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। कास अब तुमको सूत्र पता है बच्चों, क्या पता है, हम बार बार इसलिए बता रहे हैं धीरे धीरे तुमको सूत्र रट जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। यहाँ से जब बच्चों कास स्क्वायर थीटा बराबर करोगे तो पहले 1 के बराबर होगा और ये प्लस का साइन स्क्वायर, ये प्लस का साइन स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे बच्चा बच्चों क्या, नीचे है कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कास स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 को बच्चों 1 का स्क्वायर भी मान सकते हो, 1 को बच्चों 1 का स्क्वायर भी मान सकते हो। तो ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे इस पर लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए का काम 1 कर रहा है बी का काम साइन थीटा कर रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इंटू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ए का काम 1 करेगा बी का काम साइन थीटा करेगा तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब समझना ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको 2 बार लिख सकते हो, क्या बच्चों 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान में क्या है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ देखिए ये एक फैक्टर कैंसिल हो गया तो तुम्हारा क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इस प्रकार से हम इसका भी LHS इसके बराबर कर देंगे RHS के। जो बच्चों अंतिम प्रश्न है 8 नंबर दिया है, देखिए अच्छा प्रश्न है। कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कासेक ए, साइन ए प्लस कासेक ए का होल स्क्वायर बराबर में बच्चों क्या लाना है तुमको 7 लाना है प्लस टैन स्क्वायर ए लाना है प्लस काट स्क्वायर ए लाना है, काट स्क्वायर ए लाना है। तो आइए यहाँ पर लगाते हैं सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। ए का काम बच्चों कास ए करेगा और बी का काम बच्चों सेक ए करेगा प्लस यहाँ पर भी फार्मूला लगाते हैं, इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं तो ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, ए का काम साइन करेगा तो साइन स्क्वायर है, बी का काम कासेक करेगा तो कासेक स्क्वायर है प्लस 2ab तो 2 साइन ए इंटू कासेक ए, 2 साइन ए इंटू कासेक ए। बच्चों पहली एक्सस मतलब जब हमने त्रिकोणमिति चालू की थी तो पहले वीडियो में हमने फार्मूले बताए हैं कि साइन ए इंटू कासेक ए का गुणनफल 1 होता है, या ना अगर पता हो तो सीधे भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर बच्चों देखिए कास स्क्वायर है इसके साथ में साइन स्क्वायर ए रखेंगे, कास स्क्वायर है इसके साथ में ये वाला साइन स्क्वायर रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि जब हम कास स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है एक साथ करेंगे तो कास और साइन वर्ग में जुड़ेंगे तो इनका और कोण अगर समान होंगे तो इनका मान कितना होगा 1 हो जाएगा। प्लस फिर देखिए बच्चों पहले हमने ये वाला पद लिखा,
अब ये वाला पद देखते हैं, जैसे ये लिखा है, फिर चलो ये वाला पद लिख लेते हैं क्या, सेक स्क्वायर है। इसके बाद में ये वाला स्क्वायर वाला लिख लेते हैं क्या, कासेक स्क्वायर है। अब क्या बचा, ये रफ किए देते हैं यहाँ से। अब बचा क्या बच्चों हमें लिखने को, हमें बचा है 2 कासेक प्लस और क्या बचा 2 साइन ए कासेक। आइए देखते हैं, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का जोड़ 1 होगा, प्लस क्या बचा और बच्चों सेक स्क्वायर ए, प्लस और क्या बचा कासेक स्क्वायर ए, प्लस 2 कास ए को कास ए लिखेंगे, सेक का उल्टा बच्चों कास होता है, तो सेक ए को लिख सकते हो 1 कास ए, प्लस 2 साइन ए रहा, और कासेक ए को लिख सकते हो बच्चों 1 साइन ए। वैसे इसका डायरेक्ट गुणनफल भी 1 होता है, तो साइन ए कटेगा, कास ए कटेगा, तो ये हो गया 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कासेक स्क्वायर ए, प्लस 2 1 की गुणा बच्चों 2 हो जाएगी, प्लस 2 1 की गुणा बच्चों 2 हो जाएगी, 2 2 4 और ये प्लस का 1 कितना हो गया बच्चों 5। अब क्या बचा तुम्हारा सेक स्क्वायर ए प्लस कासेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा बच्चों 5। सेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला समझिए। अब देखिए सेक स्क्वायर का मान tan के पदों में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर। इसी प्रकार से कासेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो जहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर बच्चों क्या डालेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और जहाँ लिखा है कासेक स्क्वायर ए, इसके स्थान पर बच्चों क्या डालेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर है। अब देखिए 5 1 6 1 कितना हो गया बच्चों 7, प्लस का क्या बचा tan स्क्वायर है, प्लस का और क्या बचा काट स्क्वायर है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का LHS किसके बराबर हो गया, आगे लिख लेना LHS किसके बराबर हो गया RHS के। अगर इस वीडियो में पढ़ाए गए प्रश्न समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों के पास शेयर करना।